हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 में जो बचे क्वेश्चन है उसी को पार्ट 2 में हम जानेंगे, यानी कि कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 में हम 10 क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था उसको कवर किए हैं, उसी को कंटिन्यू करके हम सेकेंड पार्ट में आगे हम जानेंगे, यानी कि 10 के बाद हम आगे के क्वेश्चन फिर 10 जानेंगे। इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें, और जो वीडियो फर्स्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसको पहले जा करके देख लें। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फ्यूज जो है होबा से संबंधित नहीं है, यानी कि होबा को आप ऑफ में करिए ऑन में करिए तो भी इससे इस फ्यूज से कोई संबंध नहीं है। तो वो आंसर है CCRA1 एंड CCRA2। जो फ्यूज जो रहता है ये कैब हीटर का रहता है, तो कैब हीटर जो है वो इस फ्यूज से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। आप पढ़े होंगे कि यदि कोई फ्यूज जो है मेल्ट हो रहा है, बार बार मेल्ट हो रहा है, तो होबा को ऑफ करके भी उसको डालना रहता है, यानी कि चेंज करना रहता है, रिप्लेस करना रहता है, नहीं तो वो बाकी जो सिस्टम में है जो है वहाँ पे सप्लाई चली जाती है। लेकिन ये जो दोनों फ्यूज है CCRA और CCRA2 कैब हीटर का, तो इसका आपका होबा से कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ये सप्लाई नहीं रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, SIB पिकअप नहीं हो रहा है तो कौन सा फ्यूज जो है हमें चेक करना है। तो आंसर होगा CCBA एंड CCINV। CCBA जो है बैटरी का फ्यूज है, यानी कि CCBA फ्यूज मेल्ट होगा तो आगे सप्लाई जाने का कोई चांस नहीं बनता है, तो ये फर्स्ट चेक करना है। और CCINV जो कि आपका SIB का फ्यूज है, तो ये दोनों फ्यूज चेक करना ज़रूरी है, जबकि आपका SIB में सप्लाई जा नहीं रहा है, यानी कि पिकअप नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, MPS कब यूज करना है, तो इसका आंसर होगा कि 20 नॉच, यानी कि MPS यूज करने के लिए मिनिमम जो है आप 20 नॉच के बाद ही यूज करना है, और उसके साथ साथ जो है 750 जो वोल्ट होगा उसके बाद ही यूज करना है। क्योंकि MPS यूज करने का मेन पर्पस क्या रहता है कि वोल्टेज को कम करना है और साथ में करंट जो है करंट को इंक्रीज करना है, यानी कि करंट जो है बढ़ाना है। क्योंकि 750 से यदि ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, आपका Q20 एनर्जाइज होगा, जिससे कि ऑटो रिग्रेशन आएगा, और हमें गाड़ी का स्पीड बढ़ाना रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि 750 वोल्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें करंट और लेना है, नॉच और बढ़ाना है, तो उसके लिए हम MPS यूज करते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, MPS 1, 2, 3 और WFP4 होगा तो MPS 4 तक भी यूज कर सकते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार MPS ले करके वोल्टेज जो है कम करेंगे और करंट को बढ़ाएंगे, जिससे कि गाड़ी का स्पीड जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Q119 का उद्देश्य, यानी कि इसका काम क्या है, तो इसका आंसर होगा VEUL को ऊर्जित करना, यानी कि एनर्जाइज करना, और साथ साथ जो है MCP जो है 2 और 3 को देरी से चालू करना, स्टार्ट करना, यही काम रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, CCA मेल्ट हुआ तो ये जो फ्यूज है ऑक्सिलरी का फ्यूज है, ये जो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो आपको ऑपरेशन 2 का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, SIB लोको में कौन सा फ्यूज जो है निकाला गया है, यानी कि SIB लगाने से कौन सा फ्यूज को निकाल दिया गया है, तो आंसर होगा CCDJ, CCA, CCLSA एंड CCLS। 4 जो फ्यूज है उसे निकाल दिया गया है SIB को डालने के बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, SIB में कौन सा फ्यूज लगाया गया है, यानी कि SIB वाले लोगों में कौन सा एक्स्ट्रा फ्यूज लगाया गया है, यानी कि SIB को डालने से CCINV फ्यूज जो है एक्स्ट्रा लगाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, SIB लोको में SIB पैनल पे कौन सा लैंप है, यानी कि SIB पैनल पे कौन कौन सा लैंप रहता है, तो टोटल 5 लैंप रहता है, और पांचों का अलग अलग इंडिकेशन, यानी कि काम रहता है, अलग अलग इंडिकेशन आपको देता है।
तो फर्स्ट जो रहता है CHBA ओके का लैंप रहता है। नेक्स्ट जो है SIB ऑन का लैंप रहता है। SBA ओके का लैंप अगर जलेगा तो यानी कि चार्जर काम कर रहा है, चार्ज कर रहा है बैटरी। SIB ऑन का जो लैंप जला तो इससे आपको मालूम चलेगा कि SIB ऑन कंडीशन में है। और नेक्स्ट जो रहता है OHE आउट ऑफ रेंज रहता है। OHE आउट ऑफ रेंज का जो लैंप जलेगा तो इसका मतलब है कि OHE सप्लाई नहीं है, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि 30 kV से ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये OHE आउट ऑफ रेंज का लैंप जलेगा। नेक्स्ट जो रहता है एक्सटर्नल फॉल्ट का लैंप रहता है, यानी कि आपका लोको में एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा, यानी कि SIB के बाहर यदि किसी भी प्रकार के फॉल्ट है तो ये एक्सटर्नल फॉल्ट का लैंप जल जाएगा। और नेक्स्ट लैंप जो रहता है इंटरनल फॉल्ट का लैंप रहता है, जो कि आपका SIB के अंदर में कोई फॉल्ट रहेगा तो उसका इंडिकेशन बताएगा कि आपके SIB में फॉल्ट है। अगर ये फॉल्ट जो देखना है तो आप SIB के पैनल पे आप उसमें डिस्प्ले रहता है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 5 पायलट लैंप जो रहता है SIB पैनल पे रहता है, जो कि हर तरह के अलग अलग जो है इंडिकेशन आपको बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है SIB लोको है उसमें कौन सा रिले लगाया गया है, यानी कि SIB वाले लोको में कौन सा एक्स्ट्रा जो है रिले SIB के लिए लगाया गया है। तो आंसर होगा QSIT यानी कि Q सीट, QSVM एंड QCon कि SIB के लिए ये 3 रिले एक्स्ट्रा लगाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है SIB लोको में कौन सा रिले जो है वो निकाला गया है, यानी कि SIB के आने से बहुत सारे रिले जो है उसको निकाला गया है। वो कौन कौन सा रिले है, तो वो रिले है QCVR, Q20, Q30, Q44, Q45, Q46, Q48, Q49, Q50, Q51, Q100, Q118, Q119, QV60। तो इतने सारे जो रिले है वो SIB के आने से ये निकाल दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो और बड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में और फिर 10 क्वेश्चन जो है उसको हम कवर करेंगे। बाकी ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।